इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज मैं जागृत हूँ। मैं बुरी आदतों को छोड़ने के लिए मन से तैयार हूँ। इस मन के कारण मुझे दूसरों के सामने बुरा बनना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है। मैं अपने ही आप में अपने को हीन समझता हूँ। ऐसी सभी बुराइयों को मैं आज त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। जिन्हें सभी लोग महान पुरुष अच्छा नहीं कहते, ऐसे सभी प्रकार के गंदे खाने पीने की आदतें जो मेरे अंदर पड़ी हैं, आज मैं भीतर से अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मन की इन आदतों के कारण से मैं फिर बुरा हो जाता हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ। मैं एक समझदार इंसान हूँ। अपने दोनों हाथ ऊपर आकाश में उठाएं। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। मैं अपने मन की बुराइयों को छोड़ पाऊं, त्याग पाऊं और जीवन पर्यंत के लिए इन बुराइयों से अपने मन को बचा पाऊं। मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा विचार दो, ऐसा ज्ञान दो। मैं कभी भी बुरी आदतों में न पड़ूं, बुरा न खाऊं, गंदा न पीऊं। मैं स्वच्छ, सात्विक, स्वस्थ जीवन जीऊं जो
मुझे भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। मुझे शक्ति दो। मैं आज संकल्पित हूँ शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे मेरी बुराइयों से मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। दोनों हाथ नीचे लाएं। महसूस करें हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके कारण से मुझे बार बार कुछ सुनना पड़ता है किसी से। किसी की दृष्टि में मुझे नीचा होना पड़ता है। मैं उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की आज पूरी कोशिश कर रहा हूँ, संकल्प शक्ति को बढ़ा रहा हूँ। सभी प्रकार की बुरी आदतें, व्यसन, मैं उनसे जीवन पर्यंत के लिए मुक्त होने का मन ही मन संकल्प लेता हूँ। मैं बहुत अच्छा था, जभी तो मुझे यह मनुष्य जीवन मिला। आज भी मैं अच्छा हूँ, जो मुझे कोई समझाने वाला मिला, ऐसा पवित्र वातावरण मिला। आगे भी मैं अच्छा ही रहूँगा, अच्छा ही रहूँगा, बुराइयों से बचूँगा, ऐसा मन ही मन अपने अंदर आत्मा से एक आवाज पैदा करो। सांस लेते हुए विचार करो, मैं बुराइयों से। श्वास छोड़ते हुए कहो, मुक्त हूँ। 5 बार करो, मैं बुराइयों से। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए मैं मुक्त हूँ। मन ही मन श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। अपनी दोनों हथेलियां विषय आंखों पर रखें। जो संकल्प लिया है उसको अपने मन में दोहराएं। अपने हाथों को अपने हृदय पर रखकर इस मंत्र के साथ धीमे धीमे आंखें खोलें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। आज हम फिर से एक अच्छे सुरम्य वातावरण की शांति और ठंडक के साथ में मन की ठंडक भी महसूस करते हुए त्याग धर्म के विषय में कुछ सोचने की, जानने की कोशिश
करेंगे। पूर्व में हमने यह सीखा है कि अनेक तरह के मानसिक विकारों को समझते हुए, उन पर नियंत्रण करते हुए, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी इन बुराइयों को छोड़ते हुए हम सत्य के मार्ग से संयम की ओर आगे बढ़े थे। और उस संयम को बनाए रखने के लिए जो मन में कष्ट हम महसूस करते थे, उस कष्ट को भी हमने सहा। संयम को बनाए रखने के लिए जो मानसिक ताप होता है, मन की इच्छा को रोकना होता है, उस तप को भी हमने किया। और उस तप को करते करते, मन को ताप देते देते, जो मन के अंदर से बुराई निकली, जो मन के अंदर से खोटा संस्कार निकला, दूर हुआ, समझो कि यही हमारा सबसे बड़ा त्याग है। त्याग का मतलब कुछ बाहर से देना नहीं। त्याग अगर हमारी आत्मा का धर्म है, तो उस आत्मा के साथ में जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो विकारी भाव हैं, जो कर्म का मैल है, उसको तप के माध्यम से, तप की अग्नि देते हुए जब हम झड़ा देते हैं, गिरा देते हैं, उसको हम जब अपने आप से हटा देते हैं, तो उसी को हम त्याग कहते हैं। त्याग का मतलब उस बुराई से हम हमेशा के लिए मुक्त हो गए, उस कर्म के संस्कार से हम हमेशा से जो जुड़े थे, उससे हम मुक्त हो गए। इस मुक्ति का नाम ही त्याग कहलाता है। यही त्याग मायने रखता है। जैसे कोई बाती जलती है और उस बाती के ऊपर जलते जलते अनेक तरह की एक काजल, किट्टिमा, कालीमा जमा हो जाती है, और जब हम उसी बाती का मुख पकड़ करके उसी को जब हम दबाते हैं, रगड़ते हैं, तो उसकी वह कालीमा छूट जाती है और फिर से उसका प्रकाश पुनः जैसा का तैसा आने लगता है। त्याग भी कुछ इसी तरह का होता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समायोजन है कि तप के बाद में त्याग रखा गया है। ज़्यादातर लोग त्याग को पहले लेते हैं, तप को बाद में लेते हैं कि भाई जब पहले कुछ त्याग करेंगे तब तपस्या करेंगे। यहाँ कुछ अलग कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा यह धर्म बाहरी चीज़ों से संबंधित नहीं है। हमारा धर्म हमारी आत्मा से संबंधित है, और आत्मा में अगर हमने संयम और तप किया है, तो उसके माध्यम से जो निष्कासित होगा, उसका नाम वास्तव में त्याग कहलाएगा। क्या निष्कासित करना है? बहुत लास्ट में यह त्याग धर्म आया है। आगे के 2 दिनों में तो अब कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाओगे त्याग करने के बाद में। त्याग किसका किया? जो शुरू से हम सीखते आए उन सब चीजों का त्याग, क्रोध का त्याग, अहम का त्याग, कुटिलताओं का, कपट का त्याग, लोभ लालचों का त्याग, असत्य का त्याग, असंयम का त्याग और कुतप का त्याग, ये सब का त्याग करते हुए आज हम इस त्याग धर्म पर आए। जब हम इस तरह के त्याग भाव से आगे बढ़ते हैं, तो यही वो त्याग है जो हमारी आत्मा को, जो कुछ भी उसके साथ में कार्मिक मैटर जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से हमारी चेतना परतंत्र बनी हुई है, और जब इस त्याग के माध्यम से
वह चेतना इस कर्म के बोझ से हल्की होती है, अपने ही बुरी आदतों और संस्कारों से अपने आप को मुक्त पाती है, तो वही आत्मा भीतर से सुख प्राप्त करती है। त्याग से सुख की अनुभूति होती है। धीरे धीरे हमारे अंदर वो त्याग का भाव आता है। पहले संयम आता है, फिर तप आता है, और उसके बाद में त्याग आता है। संयम का मतलब आपने अच्छे से समझा। हमें अपने सामने एक बाउंड्री बना लेनी थी, हम उस बाउंड्री के अंदर रहेंगे, ये हमारा संयम था। उस बाउंड्री में रहते हुए भी कभी कभी हमें इधर उधर दिखाई देगा, इधर उधर की चीजें हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम उसमें अपने मन को नहीं ले जाएंगे। ये हमारा तप है। सुन रहे हैं? ये हमारा तप है, क्योंकि इच्छाओं का होना कभी भी किसी भी निमित्त को लेकर के, किसी भी बाहरी कारण को लेकर के संभावित है। तो उस समय पर हम अपनी इच्छाओं को रोकें, ये हमारा तप है। आपने संयम के दिन कोई नियम लिया, कोई संकल्प लिया कि मैं इस तरह के संयम को निभाऊंगा। आपने वो संकल्प लिया, लेकिन उस संकल्प के बाद भी आपका दिमाग, आपका मन, आपके विचार कभी ना कभी इधर उधर होते हैं। अभी तो आप एक बहुत अच्छे परिवेश में बैठे हैं, एक अच्छे वातावरण में बैठे हैं, आपका मन लगा हुआ है। 2 दिन बाद आपका क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूं। हाँ, कौन संभालेगा तुम्हें? कैसे संभलोगे तुम? अपने अंदर वो चीजें यहां से पैदा करके जाओ, अपने अंदर यहां से वो संकल्प, वो संयम, वो तप, वो त्याग की साधना सीख करके जाओ कि हम अकेले में भी अपने आप को संभाल सकें। आपने अगर संयम लिया है तो उस संयम के माध्यम से आपको तप भी करना ही पड़ेगा, तब वो संयम चलेगा। नहीं तो वो संयम 2 दिन बाद टूट जाएगा। बहुत बाहर से लहरें आएंगी, आपके सब किनारे तोड़ देंगी। बहुत बाहर से तूफानी थपेड़े आएंगे, वो आपके सभी संकल्प के तटों को तोड़ देंगे, आपके संयम के भाव को तोड़ देंगे। जब आपके सामने तरह तरह के ग्लैमर होंगे, तरह तरह के आपके मोबाइल में ऐप होंगे, तरह तरह के आपके सामने पार्टियों के एंजॉयमेंट होंगे, तो आपके सब वो संयम के तट टूट जाएंगे। ये सब बातें यहीं की यहीं छूट जाएंगी। क्या करोगे? अगर तप की भावना होगी, संयम लिया होगा, संकल्प होगा, तो आप अपने मन को उस समय पर जो रोकोगे, जो बचाओगे, उसी का नाम बहुत बड़ा तप होगा। और उस तप से गुजरते हुए रोज रोज हर दिन आपको अपने मन को रोकते हुए जो एक लंबा समय जब आपका निकलेगा, 4 महीना, 6 महीना, अगला वर्ष, तब तक आप अपने अगर मन को रोकते पाओगे और उस तरह से रोक रोक करके अपने संस्कारों को बचा पाओगे, संकल्प को बचा पाओगे, और फिर कहीं अगले वर्ष आकर के इसी तरह के शिविर में कहीं बैठ पाए तो अपना मुंह हमें दिखा पाओगे। मुंह दिखाने का मतलब समझते हो? मुंह है तो दिख ही जाएगा महाराज, ऐसा नहीं है। मुंह दिखाने के भी लायक होना पड़ता है। जानते हो ना, हम आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है, कभी कभी कहते हो ना। क्यों कहते हो ऐसा? हमने कुछ आपसे वायदा किया था, हमने कुछ आपसे कहा था, हमने कुछ आपसे संकल्प किया था, हमने कुछ अच्छा होने की चेष्टा की थी, लेकिन बहुत लंबा गैप हो गया बीच में, कोई संभालने वाला नहीं था, सब संकल्प के तट ढह गए और मैं फिर उसी असंयम की बाढ़ में बह गया। ये तप हम नहीं कर पाए, और ये तप मानसिक तप होता है। मानसिक कष्ट को सहन करने पर ही आप इस तरह से अपने संयम को बरकरार बनाए रख सकते हैं। और जब ये होगा, तब जाकर के जब आपकी आदत छूट जाएगी तो वो त्याग कहलाएगा कि हाँ, अब आपने वास्तव में त्याग किया है।
सुन रहे हो? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, कभी नहीं सुनी होगी, मैं चैलेंज से कह रहा हूं। क्योंकि त्याग आज नहीं होगा, त्याग आपका माना जाएगा 1 वर्ष के बाद। आपने कहा मैंने आज इस चीज का त्याग किया, इस बुराई का त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। मैं नहीं मानता, मैं इतना कच्चा नहीं हूं कि मैं आपकी बातों में आ जाऊं। मैं नहीं मानता। आपने अभी त्याग नहीं किया, आपने अभी केवल संयम का संकल्प लिया है कि मैं अपने आप को इस तरह से संयमित रखूंगा। सुनिएगा अच्छे ढंग से, समझिएगा। अभी मैंने क्या लिया है? संयम लिया है। मैं अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल करके अपने आप को उन चीजों से बचा के रखूंगा। ये मेरा संयम है। रास्ते में, दिनों में, आगे वर्षों में हमें जो कठिनाइयां होंगी, मैं उसमें तप करूंगा। क्या करूंगा? तप करूंगा। चीजें सामने होंगी, फिर भी मैं नहीं छूऊंगा, नहीं लेऊंगा। ये मेरा क्या होगा? ये तप होगा। सुन रहे हो? आपको खुला छोड़ रहा हूं तप करने के लिए। और उस तप को करने के बाद में जब आप अपने आप को महसूस करने लग जाएं कि हां मैंने 1 वर्ष तप करके गुजार दिया, तब 1 वर्ष के बाद जब आओगे तब कहना कि हां महाराज मैंने अपनी बुराई का त्याग कर दिया। तब मैं मानूंगा कि हां आपने त्याग कर दिया। सुन रहे हो? अभी सिर्फ सुनो, समझो। त्याग इतना सरल नहीं है कि आज ही सुनोगे और आज ही कर दोगे, वो आज ही हो जाएगा और आज ही आपको सुख मिल जाएगा। इतना सरल होता तो सब लोग बहुत जल्दी मुक्त हो गए होते। आदत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हैबिट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं इसको? हैबिट। ये इतना गहरा शब्द है, मैं आपको इसका डिसेक्शन करके दिखाता हूं। अगर आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी हो तो आप समझेंगे। हैबिट का अगर हम एक एच अलग कर देते हैं तो क्या बचता है? हैबिट। एच का मतलब एक बहुत हाई पावर का संस्कार, एक हाई पावर की हमारे अंदर जो बुराइयां थी उसको हटाने के बाद भी हैबिट माने होता है अभी भी कुछ थोड़ा बचा है। सुन रहे हो? पढ़ना कभी डिक्शनरी में देखना। उस हैबिट की ए हटाने के बाद भी एक बिट बची रहती है। बिट माने भी होता है थोड़ा और थोड़ा, अभी भी है, गया नहीं है। समझ आ रहा है? और वह ए और आगे की फिर भी हटा देते हैं, जिसे हम ऐब बोलते हैं। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ये बड़ा ऐबी है। एक ऐबी वो होता है जो बाहर से दिखाई देता है, एक ऐबी वो होता है जो भीतर ही भीतर बना रहता है। एच हटने के बाद भी बुराई बची है, ए हटने के बाद भी बुराई बची है, और बी हटने के बाद भी बुराई बची है। और बी हटने के बाद में जब एब हट गया पूरा, तब उस समय पर बचा रह गया केवल इट। क्या रह गया? इट। अब वो इट हो गया, अब वो थोड़ा नहीं कहलाएगा। इट माने बस यह जो अब आप हैं, यह बस वो अब बचे हैं। इतना त्याग होने के बाद, इतनी आदतें छूटने के बाद में जो आप होंगे वो बचे रहेंगे, वो आपका अस्तित्व होगा। इट मीन्स योर सेल्फ, योर एग्जिस्टेंस। ये आपका अस्तित्व है। वो अस्तित्व आपको महसूस तभी होगा जब आप इन सब चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को हटा चुके होंगे। ये आदत छोटी चीज नहीं है, बहुत जन्म जन्म की है। और इस जन्म में भी जो हमने डाल रखी है ये भी बहुत गहरी हो चुकी है। कई लोग कहते हैं महाराज मैं 20 साल से पी रहा हूं, मैं 30 साल से स्मोकिंग कर रहा हूं, कैसे छोड़ दूं? 30 साल से हो गए गुटखा खा रहा हूं, रजनीगंधा खा रहा हूं, सिग्नेचर खा रहा हूं, कैसे छोड़ दूं? क्यों हंस रहे हो? समझ आ रहा है? आप समझे कि अगर हमारे अंदर इतने बड़े बड़े सामने हमारे अंदर इन माहौलों से प्रभावित होने का भाव है और हम इन्हीं में जिएंगे, 10 दिन के बाद आपकी दुनिया कुछ और होगी,
2 दिन बचे, आपकी दुनिया कुछ और होगी, लेकिन आप अगर अपने आप को संभाल पाएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं, तब मैं समझूंगा कि हां आपने त्याग किया है। कब? जब आप हमसे 1 वर्ष के बाद मिलेंगे, तब हम समझेंगे कि हां आपने त्याग कर लिया है। 1 वर्ष के बाद मुंह दिखाने के लायक रहना, बस इतनी सी भावना अपने अंदर रखना। सुन रहे हो? आज तो सब अच्छे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं, सब सिर हिला रहे हैं। मैं जानता हूं ये माहौल कब तक आपके दिमाग पे छाया रहेगा, क्या होने वाला है आगे, बहुत लंबा समय है। ये त्याग अगर हमारे अंदर भीतर से आएगा तो ये हमारा धर्म बनेगा, ये हमारी आत्मा को सुख देगा। इसी से हमारी जो बुराइयां हैं, जो आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनसे हम अपने आप को बचा पाएंगे, और इसी का नाम त्याग है। लोग त्याग को एक दान के रूप में भी लेते हैं। आज का धर्म दान के रूप में देखा जाता है। त्याग माने दान, मैं इस बात से सहमत नहीं। कोई बुरा माने तो माने, समझ आ रहा है? त्याग माने छोड़ना। दान तो एक ऐसी चीज होती है कि हम किसी चीज को किसी के लिए दे रहे हैं, वो चीज हमारे भी काम की थी, तुम्हारे भी काम की हो सकती है, आप भी इससे कुछ लाभ लीजिए। मेरे लिए लाभ मिल रहा था, हमने आपको वो चीज भी प्रदान कर दी, उसका नाम है दान। त्याग मेरे भी काम की नहीं थी, तुम्हारे भी काम की नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, उसका नाम है त्याग। ये मेरी अपनी परिभाषा है। सुन रहे हैं? हाँ, ये कभी आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। मैं हो सकता है कुछ देर के लिए शास्त्रों के भी कुछ अभिप्राय के विपरीत बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरे अपने दृष्टिकोण से चीजें सही हैं। सुन रहे हो? पंडित जी भी बैठे हैं यहाँ। वैसे तो आप आजकल सभी ज्ञानी हो ही चुके हैं, है ना? बच्चा बच्चा ज्ञानी है, जिसने जन्म जन्मांतरों से, या यूं कहें पिछले 20 सालों से अनेक शिविर अटेंड किए हैं, और जो हमेशा से त्याग धर्म सुनते आए हैं, तो वो त्याग और दान को एक ही समझते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता। त्याग माने हम त्याग उन चीजों का करते हैं जो मेरे भी काम की नहीं, तुम्हारे भी काम की नहीं। अगर हमारे पास में बोतल है, हमने उसको छोड़ा है, हमने त्याग किया, तो हम उसका दान नहीं करेंगे, भाई मैंने छोड़ दी, ले तू ले ले। नहीं समझे? क्या करेंगे हम उसका? बताओ कौन सी बोतल? समझ रहे हो ना? बोलो तो, समझदार है महाराज, समझ रहे हैं। जो WW का आपने त्याग किया है, उस W का अगर हमारे, मान लो हमारी घर में फ्रिज में रखी है, आज हमें पता पड़ा, हम यहां से संयम लेकर के गए। क्या लेकर के गए? संयम। अभी त्याग लेकर के नहीं गए, हम क्या लेकर के गए? हाँ, एक चीज और बोलना, सही समझना, शुरू करना। अभी हमने क्या लिया है? संयम, त्याग नहीं लिया। सुन रहे हो? हम यहां से संयम लेकर के गए कि मैं इस चीज को नहीं हाथ लगाऊंगा, नहीं इसका सेवन करूंगा, और हमारे फ्रिज में रखिए। कईयों के तो फ्रिज में अलग अलग कंट्री की, अलग अलग क्वालिटी की, वैरायटी की अलग अलग सजी हुई रखी रहती। ऐसे शौकीन लोग हैं सब दुनिया में। सुन रहे हो? हम आपके घरों में जाते हैं हमें सब पता होता है कहाँ क्या रखा है। समझ आ रहा है? आप मान के चलें कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे शौकीन होते हैं, जिन्होंने अपने अलग रूम में, अपने फ्रिज के अंदर उन चीजों को सजा के रखा है। ये चाइना की है, ये अमेरिका की है, ये कनाडा से लाया है। समझ आ रहा है? और वो सब बनी रहती हैं। अब यहां से संयम लेकर के गए, वो चीज का अब कोई मतलब नहीं, अब क्या करोगे उसको? बताओ। दान करोगे? किसी दूसरे को दोगे? चलो भाई, फालतू में फेंकने से क्या मतलब, कोई दूसरा पिएगा तो इसी को घुसौने दो, ऐसा? बोलो बोलो, समझ रहे हो ना? हम आपको वो डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं जो त्याग और दान में होता है। दान किसका दिया जाता है? दान क्या कहा गया? आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, वास्तु का दान, आवास दान, ये दान कहे गए जो हमारे लिए भी उपयोगी हैं, तुम्हारे लिए भी उपयोगी, हमारे भी काम आते हैं, तुम्हारे भी काम आते हैं। इसी में से जो हमने अपने काम के लिए बनाया था, किसी के लिए जरूरत है, हमने थोड़ा सा उसमें उसको भी
दे दिया, इसका नाम है दान। और इसका क्या करना है? जो हमारे घर की सजावट बनी रखी है, इसको तो समझ रहे हो ना? समझ आ रहा? इतने डेंजरस केमिकल हैं और उन्हें हम अपने पेट में लेते हैं। जब उस दिन वो कविता सुना रहा था, तब सबको सुनने में आ रहा था, क्या बोल रहा था? बोतल में बंद पानी में तेजाब बिक रहा, हर आदमी भी शान से पी करके हंस रहा। ऐसी शान हमें नहीं दिखाना, ये सब झूठी शान है। ऐसी शान से क्या मतलब कि जिसके पीने के बाद, जिन चीजों का सेवन करने के बाद हमारा नामो निशान भी ना रहे, उस शान से क्या मतलब? ऐसी शान बनाओ जो हम हर तरीके के कोरोना जैसी आपदाओं से निकलने के बावजूद भी इसी तरह से धर्म कर सकें, इसी तरह के शिविरों में अपना आयोजन ले सकें। ये हमारी शान की बात है जो हमें यहां दिखाई दे रही है। जो चले गए उनके तो नामो निशान मिट गए, जो बैठे हैं उनकी शान है। आपको इस तरह का त्याग भाव और दान भाव ध्यान में रखना है। त्याग हमें किसका करना, अब समझ गए? और दान किसका करना? जो आपके घरों में वाइन विस्की हो, उसका तो हमें, उसको तो नाली में डालने का, कहीं दूसरी जगह पर उसको डिस्ट्रॉय करने का है? और दान, दूध लाओ, दूध पिलाओ, छाछ लाओ, छाछ पिलाओ, मौसमी का जूस पिलाओ, नींबू की शिकंजी पिलाओ, ये दान करो। ये दूसरी चीजों को लोग दूसरों को दो, गिलोय का सत्य पिलाओ, आदमी को इम्यूनिटी बढ़ेगी। चाय और कॉफी का क्या दान करते हो आप लोग? सुन रहे हो? क्या सीख लिया आपने? हाँ, अपने घरों से ये चाय कॉफियों के ये शौक बंद करो। और एक अंत में बात और कहना चाहूंगा, 2 दिन से WW चल रहा है, सुन रहे हो? मैं चाहता हूं कि इस यूथ को एक पूरी .com दे दी जाए। .com समझते हो ना? जैसे वेबसाइट होती WWF है ना, ऐसे ही इसको WWR बनाया जाए, WWR.org.com अरहम योगा। ये आर क्या वाला है, ये और सुनते जाओ, समझ में आ रहा है? 2 बड़ी चीजें जिन्हें आपको संयम के साथ में रखना है। और आर का मतलब आपको समझना है रजनीगंधा और उसके जैसे सभी प्रकार के पाउच, ये आर है। ये हमारी आज पूरी वेबसाइट तैयार हो गई है, WWR। जो कोई भी यूथ इससे जुड़ना चाहे जुड़े और अपने आप को संभाल करके रखे। आपको इस .com पर सब अच्छी जानकारियां मिलेंगी और इसी से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। समझ में आ गया? आर का मतलब, हाँ, ये जो आपके मुंह इतने गंदे होते हैं कि आप अगर कभी हमारे पास आते हैं तो मुझे अपना मुंह आपसे फेरना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। समझ आ रहा है? इतना गंदा मुंह आपका होता है कि अगर आप कभी हंसो तो आपके दांत देखने की इच्छा नहीं होती है। समझ में आ रहा है? अब नहीं बोल रहे, ये हंस रही हैं और तुम लोग मेरी शकल देख रहे हो। कम से कम अपनी शकल सूरत तो अच्छी बना करके रखो। कभी हंसना पड़े, दांत दिखाई भी देंगे तो तब दिखाई देंगे जब वो गल नहीं गए होंगे। अगर इस तरीके के रजनीगंधा खा करके दांत सड़ गए होंगे तो दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। फिर अगर दूसरे दांत लगवा लोगे तो वो भी कुछ काम नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? इन गंदी चीजों से बचो। पहले एक एडवर्टाइज आता था, क्या बोलते थे उसमें? बाबू तेरे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं, ऐसा बोला जाता था। एडवर्टाइज आता था, क्या बोलते थे? तेरे दांत तो, और आजकल के इनके दांत देखो। दुनिया की गंदी चीजें खा करके अपना मुंह खराब नहीं करो, अपना गला खराब नहीं करो, अच्छे आदमी बनो, अच्छी चीजें सीखो। यही त्याग धर्म पर आपको सीखने की चीज है। समय बहुत हो गया है, बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।